जय श्री कृष्णा। मैं श्री राधा कुंज से नीलम शर्मा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर प्रभु कृपा बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ और कुछ आपको अनुभूतियाँ बताना चाह रही हूँ। जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारे साथ कुछ अनिष्टकारी शक्तियाँ और कुछ शुभ शक्तियाँ दोनों ही का प्रभाव होता है। अब उसमें से हमें पहचानना रहता है कि कौन सी शक्ति हमारे ऊपर काम कर रही है और उसके लिए फिर हमें कुछ उपाय करना रहते हैं और उन अनिष्टकारी शक्तियों को हटाना पड़ता है। मेरे ऐसे अनुभव हैं कि जब जब हम भक्ति चालू करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बहुत ही अड़ंगे, बहुत ही मुसीबतें आती हैं। तो उन मुसीबतों से कैसे बचा जाए और किस तरह भगवान में पूरा ध्यान लगाया जाए, ये सोच के मैं आपको अपनी कुछ ऐसी अनुभूतियाँ बताना चाह रही हूँ। तो क्या है, एक समय की बात है कि मेरा बड़ा बेटा जब 3-4 साल का था तो उस समय पे मेरी भक्ति बहुत बढ़ रही थी और मैं बहुत भक्ति करती थी और हमारे घर में ही मंदिर था। तो क्या हुआ कि एक समय बच्चे लोग जब आगे के कमरे में सोते थे और तो एक बार मेरा बेटा रोने लगा और कहने लगा कि मम्मी मैं वहाँ पर नहीं सोऊंगा। तो मैंने कहा कि क्यों? तो वो बोलने लगा कि नहीं मैं नहीं सोऊंगा। अब मैंने उसे बोल के डांट डूट के सुला दिया। अब दूसरे दिन फिर वो रोने लगा कि मम्मी मेरे को डर लगता है, मैं नहीं सोऊंगा। अच्छा, वो कुछ मेरे को बता ना सके कि आखिर क्यों नहीं सोएगा। मैं भी बड़ी असमंजस में कि एकदम, और जैसे अकेला तो सोता ही नहीं था, उसके साथ में 5-6 बच्चे और रहते थे हॉस्टल के, तो वो सभी साथ सोते थे। तो वो दूसरे दिन भी रोया कि मम्मी मैं तो नहीं सोऊंगा आगे। फिर ऐसा ही तीसरे दिन हुआ कि वो बोलने लगा कि नहीं मैं तो मम्मी नहीं सोऊंगा। मैंने उससे प्रेम से पूछा, मैंने कहा बेटा क्यों नहीं सोएगा, क्या हो गया तेरे को, क्या बात है? तो वो बोलने लगा कि जहाँ पे हमारा मंदिर था, वहीं कमरे में जहाँ बच्चे सोते थे वहीं पे मंदिर था। तो वो मेरे से बोलने लगा कि मम्मी मैं रात को सोता हूँ तो रोज़ एक लड़का आता है यहाँ पे, मेरे को उससे डर लगता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा लड़का आता है? तो बोलने लगा कि उसको ना यहाँ तक के घुटनों तक के वो कुछ पहना रहता है और उसके हाथ में ऐसा कुछ लक्कड़ का रहता है, ऐसा बजाने का, और उसके बाल है ना इतने इतने रहते हैं और ऐसी जटाओं टाइप के रहते हैं। और वो रोज़ मंदिर में से निकलता है और यहाँ से निकल के जाता है। उस टाइम मेरी नींद खुल जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ, फिर भी है ना वो मेरे को दिखता रहता है और
वो अंदर जाके और पूरे घर में घूमता है और मेरे को डर लगता है उससे। अब हमने कहा कि इतना इतना कुछ पहना रहता है, यानी भोलेनाथ की मृगछाला, और बोला कि लक्कड़ का उसके हाथ में कुछ रहता है। तो वो डमरू तो बोल नहीं पाया, अब 3-4 साल का बच्चा, क्या जाने क्या होता है डमरू और क्या। तो बोले कि वो रहता है तो मैं उससे डरता हूँ, तो वो डमरू। अब जटाएं भी भोलेनाथ की ही रहती हैं। अरे हमने कहा कि ये तो भोले बाबा हैं। तो हमने उससे कहा कि अब अगर कल आए ना तो तू तो उनके पाँव पकड़ लेना और छोड़ना ही मत, और बोलना बस भोलेनाथ आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। तो भाई वो जहाँ उसको हम लोगों ने ज्ञान दिया कि दूसरे दिन से उसको दर्शन फिर नहीं आए, वो फिर नहीं दिखे। तो यही है, प्रभु ने रामायण में कहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमेशा मन को इतना निर्मल बनाए रहना चाहिए कि प्रभु उसमें आके बस जाएं। निर्मल मतलब छल छिद्र कपट, इन चीज़ों से प्रभु बहुत ही दूर रहते हैं। और जिसका मन एक अबोध बालक जैसा निर्मल हो जाता है, उसके लिए तो प्रभु हमेशा समझ लो उसके हृदय में ही वास करते हैं। इस तरह मेरे बेटे को भोलेनाथ ने कई दिनों तक दर्शन दिए, और आज वो बेटा अच्छा पढ़ लिख कर और पायलट बन गया है, जयपुर में पायलट है। तो वो ही प्रभु की कृपा उसके ऊपर सदा रही, और आज वो अपने घर परिवार में सब पूर्ण रूप से सुखी और जयपुर में रहता है। तो इसी तरह एक कन्या की मैं कथा सुनाती हूँ। एक बालिका थी, वो अपनी माता के साथ रहती थी और वो लोग बहुत गरीब थे। तो माता ने सोचा कि अब इसकी समय से ही शादी कर देना चाहिए। तो भैया उनने लड़का देखना चालू किया, तो उन्हें लड़का मिल गया, तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। अब जब शादी होके बालिका गई तो वो तो इतनी अबोध थी, इतनी मासूम थी कि उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या है। तो बड़ी खुशी खुशी वो तो चली गई और शादी में, मगर उसके साथ में एक बड़ी ही विडंबना हो गई कि उसकी पति की थोड़े ही दिन में मृत्यु हो गई। अब वो बालिका को तो कुछ समझ में भी नहीं आए, बस उसने अपनी माँ से ये सुना था कि बेटा अब पति का घर ही तुम्हारा घर है और तुम्हें पति की ही पूरी सेवा करना है और सास ससुर की सेवा करना है, और वहीं पे तुम्हें अब अपना जीवन यापन करना है। तो इस तरह वो जब उसके पति की मृत्यु हुई तो वो बालिका तो बहुत ही घबरा गई कि माँ ने तो कहा था कि मेरे को यही जीवन बिताना है और यही मेरे सब कुछ है, मेरे पति ही मेरे सब कुछ है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। तो बस वो क्या करती, पूरे टाइम रोती रहती, पूरे टाइम रोती रहती कि अब तो मेरा कोई भी नहीं है, अब तो मेरा कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह जब उसे काफ़ी दिन हो गए रोते 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 रोते, तो उन्हें उनके सास ससुर ने कहा कि
अब इसके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये तो रो रो के पागल हो जाएगी, ना वो खाना खाए, ना कुछ करे, ना कुछ करे, और बस पूरे टाइम रोए कि अब तो मेरा कोई भी नहीं रहा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह हो गया। तो जब सास ससुर बहुत चिंतित हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इसे अपन कहीं दिखाते हैं। तो वो उन्हें उस बालिका को एक संत महाराज के पास ले गए, जो काफ़ी प्रसिद्ध, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, काफ़ी प्रसिद्ध थे और बहुत ही अच्छे गुरु थे। तो जब वो लोग वहाँ गए तो संत महाराज ने उससे पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोलने लगी कि महाराज जी मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो मेरा कुछ भी नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। तो बोले क्यों? तो बोले मेरी माँ ने कहा था कि अब तुम्हारे पति ही तुम्हारा सब कुछ है और अब तुम्हें वहीं जीवन यापन करना, और मेरे पति की तो मृत्यु हो गई, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? तो बोले नहीं बेटी, संत महाराज हंसे और बोले नहीं बेटी तुम तो झूठ बोल रही हो। बोले नहीं महाराज जी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पति नहीं हैं अब यहाँ पे, इस दुनिया में मेरे पति नहीं हैं। तो बोले कि नहीं देख तू झूठ बोल रही है। क्या है कि संसार में जब कोई भी नहीं रहता है, जब कुछ भी बाकी नहीं रहता, तब एक प्रभु होते हैं जो सबका सहारा होते हैं। तो बोले मैंने तो प्रभु को देखा ही नहीं है, मैं तो प्रभु को जानती नहीं हूँ, प्रभु कौन है? तो बोले कि ठीक है। अब उन्होंने उन्हें छोटी सी मूर्ति दे दी, कन्हैया की, लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति दे दी। तो बोले कि इनको क्या करना है? तो संत महाराज बोले कि बेटा तुम जब भी कुछ करो तो पहले इनका करना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लाला हैं, ये तुम्हारे लाला हैं, तो तुम्हें इनका सब कुछ तुम्हें ही करना है। बोले महाराज जी मुझे बता दो इनके लिए क्या क्या करना है। तो बोले एक काम करना कि सुबह उठना और इनको नहलाना, बड़े प्रेम से नहलाना, और फिर इनको खूब अच्छे से इनका श्रृंगार करना, फल फूल का भोग लगाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, और ये तुम्हारे लाला हैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो बोले कि ठीक है। अब भाई वो लेके उनको घर आ गई। जब घर आई तो भाई अरे लाला अरे लाला अरे लाला, बस एक ही काम उसका, अरे लाला तुम नहा लो, अरे लाला तुम खा लो, लाला आज तुम्हें क्या खाना है, लाला आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। इस तरह से उसका पूरा दिन निकल जाता। अब भाई थोड़े दिन निकले तो वो लाला वो मूर्ति में से प्रकट हो गए। अब वो सही में वो उस बच्ची को परेशान करने लगे। कभी वो खाना लेके बना के लाती तो वो उधर भाग जाते, वो फिर पकड़ के लेके आती, अरे लाला उधर मत जाओ तुमको नहलाना है, अरे लाला उधर मत, ये मत करो तुमको खाना खिलाना है, अरे लाला तुम मस्ती मत करो अभी लग जाएगी तुमको, देखो मेरे को खाना बनाना है तुम्हारे लिए, देखो तुम्हें स्नान कराना है, ये करना वो करना। इस प्रकार से उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। अब उसको दिन में फुर्सत ही नहीं मिलती, खुद नहाना, प्रभु को नहलाना, प्रभु का श्रृंगार करना, प्रभु के लिए भोजन बनाना, इस तरह उसका सारा दिन निकलने लगा। अब काफ़ी समय हो गया
तो वही जो संत महाराज थे उनके यहाँ पे एक बार प्रवचन का प्रोग्राम चल रहा था। तो वो संत महाराज ने उस बालिका को भी निमंत्रण दिया कि आपको प्रवचन सुनने आना है। तो भाई वो जाने के लिए जब तैयार होने लगी तो एक झोले में अपने लाला को बिठा लिया और उनके लिए थोड़ी सी दाल रख ली, थोड़े से चावल रख लिए, थोड़ा सा नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, तेल, सारी ज़रूरत का सामान और थोड़े थोड़े बर्तन रख लिए और बोले कि चलो लाला अब अपन प्रवचन सुनने चलेंगे। तो वहाँ जब गए तो रोज़ सुबह से जल्दी जल्दी उठती 4 बजे से और अपने लाला का सारा काम निपटाती कि उन्हें नहलाना भी है, उन्हें वस्त्र भी पहनाना है, उन्हें अच्छा श्रृंगार भी करना है, उन्हें फूल माला भी पहनाना है, सब करके और जाके और फिर प्रवचन सुनती। अब ऐसे करते करते उसको 5-6 दिन हो गए। 7 दिन के प्रवचन थे तो 5-6 दिन हो गए। तो 6वें दिन क्या हुआ कि वो प्रवचन चल रहे थे और थोड़ा सा अंधेरा होने लगा। तो अब वो प्रवचनों में बैठी हुई बड़ी बेचैन इधर उधर देखे कि अब मेरे लाला के तो भूख का टाइम हो गया, अब मैं इसे कैसे क्या खिलाऊं, क्या करूं, कैसे बनाऊं, मेरे पास तो कुछ बनाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो बड़ी बेचैन हो रही और संत महाराज के प्रवचन चल रहे। तो संत महाराज ने देखा वो तो बहुत ऊंचे पहुँचे हुए महान संत थे, तो वो समझ गए उसकी बेचैनी को। तो उन्होंने एक भक्त से उस बच्ची को बुलवाया, बोले कि वो बैठी हैं जो, उनको बुला के लेके आओ। तो वो उनको बुला के लेके आए। तो संत महाराज ने कहा, बेटी तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो, यहाँ प्रवचन चल रहे हैं और तुम इतनी बेचैन हो रही हो, क्या बात है। तो पहले तो वो संकोच करी, मगर फिर बोली कि अगर मैं संकोच कर लूँगी तो मेरे लाला को भूख लगी है, कैसे खाएंगे, क्या करूँगी, कैसे बनाऊँगी मैं। तो बोले कि मेरे लाला का भूख का टाइम हो गया है और मेरे लाला को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो और मेरे को है ना यहाँ पे कुछ बनाने की व्यवस्था नहीं मिल रही, मैं कहाँ पे उनका भोजन बनाऊँ। तो संत महाराज ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, वहाँ जो आश्रम ऐसे बने हुए रहते हैं उनमें कमरे थे अलग अलग। तो बोले वो कमरा है, उसमें सारा खाना बनाने की व्यवस्था है और उसमें तुम अपने लाला को ले जाओ और वहाँ पे उन्हें बना के और खिला दो। तो बोली बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले चलो लाला। उसने अपना झूला दबाया लाला वाला और चली गई वो रूम में। जाके देखा तो बढ़िया वहाँ पे सारी व्यवस्था गैस वैस की थी। तो वो वहाँ पे उनने खिचड़ी बनाई दाल चावल मिला के। और तो भाई वो उसको खिचड़ी भी सही से बनाना नहीं आती थी, तो खिचड़ी ऐसी पतली हो गई कि उसका पानी कहीं जा रहा तो दाल कहीं जा रही तो चावल कहीं जा रही। और बना के और भैया लाला को बड़े प्रेम से गोद में बिठाल के, मेरा लाला खाएगा, मेरा लाला इतना प्यारा है, मेरा लाला ये, मेरा लाला वो, बड़े प्रेम से वो गोद में से उतर उतर के लाला भाग जाए, फिर पकड़ के लाए, लाला नहीं भूखे नहीं सोते हैं, लाला चलो खाना खाओ, फिर पकड़ के लाए, फिर दूसरी तरफ भाग जाए, बड़ी परेशान।
पर है ना खिला दिया उनने लाला को भोजन। अब दूसरा दिन आया, फिर वही टाइम हुआ, तो फिर वो बेचैन कि अब मैं भोजन बनाने जाऊं। तो असली में क्या है, उसे अच्छा नहीं लगता था आधे प्रवचन छोड़ के आधे में से जाके खाना बनाना। उसे थोड़ा ऐसा लगता था कि सब क्या सोचेंगे कि ये बाई कैसी है। दूसरे दिन संत महाराज ने बोला कि आज तुम जो अपने लाला के लिए बनाओगी ना, मैं वो ही खाऊंगा, मैं और कहीं भोजन नहीं करूंगा, जो तुम्हारे लाला के लिए भोग बनेगा मैं वो ही भोग खाऊंगा। तो अब उसे ऐसा तो लगे कि इतने बड़े महाराज हैं, इन्हें मैं कैसे खिलाऊंगी, मेरी लाला तो है ना कैसे भी खा लेते हैं, मैं गीली पतली कैसी भी खिचड़ी बना दूं मेरे लाला खा लेते हैं, पर है ना इन महाराज जी को मैं कैसे खिलाऊंगी वो। पर उसने है ना क्या कह दिया कि ठीक है महाराज जी आ जाना आप। तो भाई जो जय उसकी खिचड़ी बन के तैयार हुई तो संत महाराज पहुंच गए। और वो संत महाराज क्या थे, वो तो साक्षात भगवान ही थे, प्रभु ही वो संत का रूप लेके आए थे, जो उस कन्या को अहोभाग्य बनाने के लिए और उसके भाग्य का उदय करने के लिए आए थे। तो संत महाराज जैसे ही पहुँचे तो बोले कि है ना अब मेरे को भी भोजन करना है। तो उसने एक थाली में वही खिचड़ी परोसी। तो भाई वही खिचड़ी ऐसी, अलग पानी जा रहा, अलग दाल जा रही, अलग चावल जा रहे, सब उसने भोग बना के उनका महाराज जी का आसन लगा के और थाली रख दी। अब वो उनको बड़े प्रेम से पंखा हवा करके और उन्हें भोजन करने के लिए कहा कि महाराज जी जीमो भोजन करो। तो महाराज जी बड़े प्रेम से, वही है ना सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी, है ना। तो इस प्रकार वो संत महाराज ने उनका भोजन किया। देखो मेरे कांटे खड़े हो गए पूरे, जय प्रभु। तो संत महाराज ने भोग लगाया। अब वो पंखा झल रही जब, तो वो संत महाराज कभी कन्हैया बन जाए, तो वो एकदम उनको पकड़ने के लिए बढ़े, और जैसे ही पकड़ने के लिए हाथ करे तो वो फिर वही संत बन जाए। फिर वो शर्मा के ऐसी हो जाए, पंखा झलने लगे। फिर 2 मिनट में देखे तो वो संत महाराज फिर कन्हैया बन जाए, और वो जैसे ही फिर झपके उनके लिए तो वो फिर संत महाराज बन जाए। इस तरह से उनने बड़े प्रेम से महाराज जी ने भोजन किया और आशीर्वाद देके और चले गए। अब उसका तो लड़की का वही काम रोज़ का, मेरे लाला मेरे लाला मेरे लाला, उधर मत जाओ मेरे लाला, इधर मत जाओ मेरे लाला, ये मत करो मेरे लाला, ये मत करो लाला, ये खा लो लाला, वो खा लो लाला। पूरा दिन उसका इसी काम में निकलता। अब है ना धीरे धीरे बात फैलने लगी कि वो तो पागल लड़की है और महाराज जी ने उसको कमरा दे के रखा है, वो तो पागल है, ऐसे लाला 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 करती रहती है मूर्ति को, और पागल ही लोग ऐसे करते हैं। और मैं बताऊं एक विशेष बात कि जब तक कोई भक्ति में पागल नहीं होता, मेरे स्वयं के इतने अनुभव हैं, सारा जीवन मैंने और कुछ भी नहीं किया है, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सिर्फ मैंने अपने कन्हैया को भजा है। और मेरे अनुभव हैं कि जब तक मेरे साथ भी ये हुआ कि मुझे
रिश्तेदारों ने सब ने पागल घोषित कर दिया और बोला कि है ना वो तो पागल हो गई हैं और बोले भगवान भगवान करती रहती हैं और भगवान के अलावा कुछ बात ही नहीं करती। कोई रिश्तेदार की कि कोई सुख दुख की कि कोई घर की बाहर की किसी प्रकार की कोई बात नहीं करती। उनके तो माइंड पे असर हो गया और वो पागल हो गई हैं। तो मैंने जब सुना कि भाई रिश्तेदारी में ये बात चलती है तो मैंने कहा कि अगर मेरे कन्हैया के लिए अगर मेरे को ये नाम मिलता है तो भी मुझे मंजूर है, पर मेरे कन्हैया की भक्ति छोड़ना या मेरे कन्हैया से विरक्ति मेरे लिए असंभव है, असहनीय पीड़ा है मेरे लिए ये। तो मैं भी करती रही। फिर इस प्रकार जब उसका हो गया कि ये पागल को रख रखा है तो लोग बाग उसे पत्थर मारने लगे। चलते फिरते में जाती कहीं तो पत्थर मार देते, तो ये वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। तो एक दिन उसने पूछा उन लोगों से कि भाई तुम्हें मेरे से क्या परेशानी है, मुझे बता दो तो मैं वो काम करूं जिससे आप लोगों को सुख मिले। तो वो लोग बोले कि तू पागल है, बोलती है इसको लाला 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 करती है, अगर ये सही में है तो तू हमें बता। तो वो अब सबकी तो इतनी भक्ति होती नहीं है कि सबको प्रभु के दर्शन हो, सबको प्रभु का साक्षात्कार हो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं लाला से बात करूंगी, अगर वो कहेंगे तो मैं तुमको भी दिखवा दूंगी। तो उनने कहा कि भाई लाला अब तो है ना मेरे को लोग पत्थर मारने लगे, मेरे को तो लोग पागल कहने लगे, अब कुछ अपनी ऐसी लीला दिखाओ ताकि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो जाए। तो लाला ने बोला कि नहीं मैं उन लोग के सामने तो नहीं जा सकता हूँ, उन लोगों के मैं जब तक भक्ति नहीं होती और सच्चा प्रेम मुझसे नहीं होता तब तक मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। तो बोले कन्हैया मेरे को तो है ना बहुत तकलीफ़ देंगे ये लोग मेरे को, है ना अब ये यहाँ से भी निकाल देंगे कि ये तो पागल है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा कन्हैया। तो बोले अच्छा ठीक है भैया। दूसरे दिन वो लोग ने सब ने इकट्ठे होके और बोले कि आज तुम हमें दिखाओ कि तुम्हारे लाला कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो बोले ठीक है। वो हाथ जोड़ के बैठ गई कि लाला मेरी लाज तो तुम्हारे हाथ में ही है। अब तो भाई लाला प्रकट हुए, उन लोगों को तो नहीं दिख रहा है मगर वो लड़की को दिख रहा है, और पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे से इतनी बड़ी सेंट की शीशी नीचे फेंकी और वो शीशी फूटी तो चारों तरफ सेंट ही सेंट हो गया और पूरे में खुशबू ही खुशबू महक फैल गई। तब उन लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं ये सही कहती है, और हमारे ऐसे दुर्भाग्य हैं जो हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, मगर फिर भी उनने हमें अपनी लीला दिखाई। तो इस प्रकार उसका मान बढ़ा और उसे प्रभु कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही सबको प्रभु कृपा प्राप्त हो। जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी सबके लिए यही विनती है कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दें और सबको अपने दर्शन दे के सबको कृतार्थ करें। मेरे कन्हैया सब पर कृपा बरसाएं, उनकी दया दृष्टि सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।